नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। हिमाचल में स्कूल बैग देने को तैयार 6 कंपनियों के सैंपल हुए फेल। अब करना होगा लंबा इंतजार। हिमाचल में बढ़ सकता है कोरोना, बंदिशें बढ़ाने पर सोचेगी सरकार। नया वेतनमान देने से सरकार पर पड़ेगा 10,000 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दूसरी बार हराया कोरोना, स्पेशल वार्ड में भेजे गए। प्राइवेट स्कूलों में सालाना 3% फीस वृद्धि की जाए। पूरे प्रदेश से आए 20 सुझाव। 3 दिन में शिमला में एंटर हुए 12,514 वाहन। पुलिस ने तैयार किया बड़ा प्लान। मौसम विभाग का अनुमान, अब 27 जून को होगी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। स्कूल बैग को लेकर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरकार ने जिन 7 फर्मों को बैग बनाने का ऑर्डर दिया था, उनमें से 6 के सैंपल फेल हो गए हैं। सरकारी स्कूल के 2.5 लाख छात्रों को बैग के लिए अब सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने जिन 7 कंपनियों के बैग सैंपल दिल्ली की लैब में जांच के लिए भेजे थे, उसमें 7 में से 6 के सैंपल फेल हो गए हैं। वहीं एक ही कंपनी के सैंपल को अप्रूव किया है। गौर हो कि कंपटीशन के लिए दूसरी कंपनी न होने के कारण टेंडर रद्द कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति निगम फिर से कंपनियों से निविदाएं मांगने जा रहा है। ऐसे में अब हर बार की तरह इस बार भी छात्रों को बैग का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। टेंडर में बड़ी कंपनियों द्वारा हिस्सा न लेने की वजह से विभाग के सामने ये बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अब जब नियमों के तहत 3 कंपनियों के सैंपल पास नहीं हुए हैं, तो विभाग ने टेंडर को रद्द कर दिया है। विभागीय जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग अब दूसरी बार बैग को लेकर टेंडर प्रक्रिया करेगा। यानी कि जो स्कूल बैग छात्रों को जुलाई से मिलने थे, वो अब सितंबर तक नहीं मिलेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना के और विकराल होने की आशंका जताई है। हालांकि प्रदेश में लगातार ये मामले गिर रहे हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को आशंका है कि जिस तरह से लोगों की भीड़ हजारों में उमड़ रही है, उससे हालात संभलने के बजाय बिगड़ेंगे ही, क्योंकि अभी भी 2,500 से ज़्यादा मरीज एक्टिव हैं। जब तक ये आंकड़ा 1000 से नीचे नहीं आ जाता, तब तक पाबंदियां बढ़ाना ही सही रहेगा। कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग बंदिशों को आगे और बढ़ाने की सिफारिश करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट में अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य सचिव कैबिनेट में कोविड को लेकर प्रस्तुति देंगे। ऐसे में अगर सरकार स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तुति के अनुसार चलती है, तो राज्य में अभी मंदिरों के खुलने समेत बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसों को लेकर कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 से ज्यादा है। जब तक हिमाचल में एक्टिव मरीज 1,000 से नीचे नहीं आ जाते, तब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में अगर कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों में छूट दी जाती है, तो कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में बाहरी राज्यों के लिए बसें न चलने, मंदिरों में लोगों के प्रवेश में पाबंदी लगाई रखने की सिफारिश करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट के लिए ये प्रस्ताव तैयार किया है। जब से छठे वेतनमान के लाभ दिए जाने की चर्चा छिड़ी है, तभी से प्रदेश सरकार ने वित्तीय आंकलन शुरू कर दिए हैं। हिमाचल में जैसे ही नया वेतनमान लागू होगा, यहां सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार के वित्त विभाग ने आज इस संदर्भ में एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को सौंपी। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को नए वेतनमान पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। सरकार पर यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ है, जिसकी देनदारी सरकार को चुकता करनी है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के वित्त विभाग ने इसका आंकलन कर अपनी रिपोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंप दी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार एरियर का भुगतान कैसे करेगी। इस मसले पर चर्चा कैबिनेट की बैठक में भी होगी, जो कि मंगलवार को दोपहर बाद होने जा रही है। इस एरियर के साथ राशि 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रहेगी, जिसका आंकलन कर लिया गया है। पंजाब राज्य ने अभी वर्ष 2016 यानी एक ही साल का एरियर घोषित किया है। वह भी 2 किश्तों में वहां के कर्मचारियों को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार ये एरियर कैसे चुकता करेगी, ये उसे देखना होगा। ये किश्तों में मिलेगा या एक साथ सरकार देगी, क्योंकि देना तो ही पड़ेगा, जो कि वर्ष 2016 से ड्यू है। हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस महीने भी काम चलाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऋण उठाना है। इसके बाद सरकार अब कैबिनेट में तय करेगी कि कितना ऋण लेना है, क्योंकि देनदारी चुकता करने के लिए ऋण लेने का आंकलन भी वित्त विभाग ने कर लिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लोग यूं ही राजा नहीं कहते, वे लोगों के दिल में राज करते हैं। उनके व्यक्तित्व का ही कमाल है कि जब उनके बारे में कोई खबर आती है तो पूरे प्रदेश की जनता उनके बारे में जानना चाहती है। अब आज जब ये पता चला है कि कोरोना संक्रमण को हराकर स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो लोगों में खुशी की लहर है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीरभद्र सिंह ने 2 महीने में दूसरी बार संक्रमण को हराया है। इन्हें कोविड वार्ड से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व सीएम के बेटे और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की है। वहीं पूर्व सीएम से किसी को भी मिलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। आईजीएमसी प्रशासन की ओर से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी कर यही जानकारी भी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य में काफी सुधार होने लगा है। अब उन्हें कोविड वार्ड से स्पेशल वार्ड के लिए शिफ्ट कर दिया है। गौरतलब है कि 12 अप्रैल को पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना से उभरने के बाद 30 अप्रैल को शिमला लौटने पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनके स्वस्थ होने की खबर से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। जब से कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ है तब से प्राइवेट स्कूलों और छात्रों के अभिभावक आमने सामने हैं और मुद्दा है फीस बढ़ोतरी, और इस पर लगातार तनातनी बनी हुई है। स्कूल तर्क देते हैं कि बिना फीस स्कूल कैसे चलाएं, तो पेरेंट्स का कहना होता है कि बिना पढ़ाई फीस कैसी। हालांकि स्कूलों को अपने स्टाफ को हर हाल में सैलरी देनी ही पड़ेगी। बहरहाल शिक्षा विभाग के पास जब से ये मामला पहुंचा है तो इसके हल की कोशिशें भी तेज हुई है। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में हर वर्ष केवल 3% से ज्यादा फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए। हफ्ते भर में शिक्षा विभाग के पास केवल 20 सुझाव प्रदेश भर में पहुंचे हैं। इसमें इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन और अभिभावक संघ ने भी सुझाव भेजे हैं। 95% अभिभावक चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि पीटीए और जनरल हाउस में हो। उधर विभाग का सुझाव है कि फीस वृद्धि से संबंधित निर्णय केवल एक महासभा में लिया जाए, जिसमें अभिभावक संघ के सदस्य, सभी पीटीए सदस्य एवं स्कूल प्रशासन मौजूद हो। फीस वृद्धि प्रति वर्ष अधिकतम 3% ही सुनिश्चित की जाए। स्कूलों पर दोषी पाए जाने की स्थिति में जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 30 लाख किया जाए। सभी स्कूलों में खेल कूद एवं अन्य आवश्यक प्रतियोगिताओं को अनिवार्य किया जाए, जिसमें प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अनिवार्य हों। अभिभावक संघ एवं सभी अभिभावक पीटीए के लिए सदस्यों का चुनाव स्वयं करे। किसी तरह ये चुनाव सरकार की देखरेख में हो। प्रत्येक वर्ष पीटीए की महासभा अभिभावक एवं अभिभावक संघ के साथ अनिवार्य किया जाए। सुझाव में ये भी कहा गया कि जो अभिभावक पीटीए के सदस्य चुने जाएं, उनकी एक बैठक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उनके अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों की जानकारी के लिए अवश्य सुनिश्चित की जाए। कोरोना की तीसरी लहर कब और कैसे आएगी, इसका जवाब है शीघ्र ही। बस हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात शिमला की करें तो यहाँ पिछले 3 दिनों में ही करीब 13,000 टूरिस्ट एंटर कर चुके हैं। अब जैसे ही ये मेहमान हिमाचल में प्रवेश पाते हैं तो इनमें कई सारे बेलगाम हो जाते हैं। बस यहीं से शुरू होगी तीसरी लहर, क्योंकि उन्हें कोरोना नियमों से कुछ लेना देना नहीं होता। बहरहाल पुलिस का दावा है कि वह नजर रख रही है। बंदिशों में छूट के बाद ही शिमला में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में शोगी बैरियर से हिमाचल में 12,514 वाहन एंटर हो चुके हैं। ऐसे में शिमला में ट्रैफिक स्थिति विकराल न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा ड्रोन से ट्रैफिक समेत कानून व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। शिमला जिला का एंट्री पॉइंट शोगी बैरियर माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर पिछले 3 दिनों में हजारों की संख्या में वाहन एंटर हुए हैं। 18 जून को 4,164 वाहन शिमला के लिए एंटर हुए हैं। 19 जून को 4,440 वाहन, जबकि 20 जून को 3,910 वाहन शिमला के लिए एंटर हुए। कल 12,514 वाहन शिमला पहुंचे हैं। ये सभी वाहन सैलानियों के हैं जो पंजीकरण करवाने के बाद शिमला छुट्टियां मनाने आए हैं। शिमला के होटल भी इस समय 50% बुक हैं। होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं वाहनों के ज्यादा पहुंचने से शिमला की पार्किंग भी फुल होना शुरू हो गई है। ज्यादा वाहन से शिमला शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था गंभीर हो जाती है। सुबह के समय जाम लग रहा है, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इस व्यवस्था को संभालने और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया है। ट्रैफिक के लिए एक अतिरिक्त रिजर्व शिमला में तैनात की गई है। मगर प्रश्न ये उठता है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो कोरोना की तीसरी लहर को कोई रोक नहीं पाएगा। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। अगर मौसम विभाग की जानकारी पर भरोसा करें तो इस पूरे सप्ताह मौसम खराब रहेगा। विभाग ने 27 जून तक गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
मैदानी इलाकों में 23 व 24 जून को मौसम साफ बना रहेगा, जबकि शेष दिनों में मैदानी इलाकों में भी झमाझम बारिश होगी। सोमवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। शिमला, नाहन, सोलन व कांगड़ा में 2 डिग्री तक पारा चढ़ा है। हमीरपुर, चंबा, डलहौजी व कल्पा के तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश रिकॉर्ड की गई है। नैना देवी में सबसे ज्यादा 37, गोहर में 16, जोगिंद्रनगर में 8, बिजाही में 6, सराहन में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब चलते चलते केंद्र से पहुंची बड़ी खेप। 25 जून तक ट्राइबल क्षेत्र के सभी लोगों को लग जाएगा कोरोना का पहला टीका। 4 जिलों में हालात सुधरे। पिछले 7 दिन में नहीं हुई किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत। शिमला में तेंदुए से भिड़ गया कृष्णानगर का नौजवान, हमलावर को बाथरूम में कर दिया था बंद। और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने धर्मपुर के वेद गर्ग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना न भूलिए 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष प्रसारण।